हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। तो चलिए आज चेक करते हैं आपकी टैरो रीडिंग। ये रीडिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए है, आपके क्रश के लिए है, आपके स्पाउस के लिए भी होगी। और अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जस्ट लाइक कि आप सिचुएशनशिप में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए भी है। चलिए करते हैं शुरू। उससे पहले ले लीजिए अपने अपने पार्टनर का नेम 3 टाइम्स इन योर माइंड। आप बोलकर भी ले सकते हैं और अपने मन में भी ले सकते हैं। अपने पार्टनर का नाम जानने के लिए उनका डीप टू इमोशंस, क्या इमोशंस हैं आपके पार्टनर के आपके लिए फिलहाल के लिए। देखिए है ना, सिचुएशनली तो ये है, अगर आप कंफ्यूज हैं अपने किसी भी रिलेशन को लेके, जस्ट लाइक अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उसके लिए भी, आपका किसी पर क्रश है लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं उसके लिए भी है, और अगर आपके स्पाउस हैं और किसी कारण से आप लोग नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। तो इसको इस तरह से लें। इसमें हम कोशिश करेंगे कि अगर आप किसी भी तरह से नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं, नो कॉन्टेक्ट जोन से मतलब कि अगर आप काफ़ी लंबे टाइम से आप लोगों की बातचीत नहीं होती, आप लोग किसी भी तरह से किसी भी तरह के कॉन्टेक्ट में नहीं हैं, तो ये स्पेशली जो रीडिंग है हमारी उसके लिए होगी। चलिए देखेंगे। अब उससे पहले चलिए मैं ब्लो कर लेती हूँ अपनी इंसेंस को भी। इंसेंस से क्या होता है, हमारी क्लेंजिंग हो जाती है हमारी बॉडी की, माइंड की, एंड ऑल्सो आर साउंड। तो सभी को पता है कि जब भी हम खुशबू या किसी भी फ्रेगरेंस को यूज करते हैं तो इट इनहेंस आर पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स, एंड ऑल्सो वी फील वेरी हैप्पी विद ऑल दीज थिंग्स। तो सबसे पहले प्लीज पे योर अटेंशन ऑन द फ्लेम ऑफ द कैंडल। कैंडल पे फोकस करिए, कैंडल के फ्लेम पर फोकस कर लीजिए, एंड फोकस करने के साथ साथ ले लीजिए अपने पार्टनर का नेम 3 टाइम्स अपने माइंड में। हो सबने अपने अपने पार्टनर का नाम ले लिया होगा। चलिए अब शुरू करते हैं आपकी टैरो रीडिंग। I know I am appearing here after a long time because there are so many issues. I am just preparing something new. तो ये भी एक सरप्राइज है, आई विल टेल लेटर। ओके, तो चलिए लेते रहिए अपने अपने पार्टनर का नेम अपने अपने माइंड में। देखते हैं आपके पार्टनर के मन में क्या है आपके लिए इफ़ यू आर इन अ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। ओके, और अगर कुछ लोग इसको पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा ताकि जब भी मैं रीडिंग लेके आऊँ तो ये रीडिंग आपसे मैच कर सके। देन उसके साथ साथ ना आप लोग अगर इस तरह की किसी भी सिचुएशन से डील नहीं कर रहे हैं तो जस्ट फॉर नॉलेज एंड जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज यू कैन सी दिस रीडिंग। ओके, लेकिन देखिएगा जिस तक भी रीडिंग पहुंचती है डेफिनेटली कहीं ना कहीं उससे चीज़ें मैच कर रही होती हैं और उस तक चीज़ें काम करती ही करती हैं, क्योंकि यूनिवर्स कोई भी चीज़ इस यूनिवर्स में आपको बिना वजह नहीं दिखाते। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। इफ समथिंग रीचिंग विद यू, है ना, समथिंग रीचेस इन फ्रंट ऑफ यू, तो इट हैज़ ए प्रॉपर मीन्स फॉर एंड हैव ए प्योर इंटेंशन, मे बी समटाइम्स इट हैज़ एनी पर्पज फॉर यू। सो कीप वॉचिंग। देखिए सबसे पहले जानेंगे आपके इमोशंस क्या हैं, क्योंकि टैरो जो वर्क करता है वो साइकोलॉजिकली वर्क करता है। तो सबसे पहले जानेंगे आपके इमोशंस क्या हैं आज के। देन उसके बाद हम जानेंगे आपके पार्टनर के इमोशंस आपके लिए। तो सबसे पहले मैं चेक कर रही हूँ आपके इमोशंस। अगर रीडिंग आपसे मैच होती है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप ही के लिए है, तो इसको पूरी देखिएगा। ओके, तो अब मैं चेक कर रही हूँ आप लोगों के इमोशंस क्या हैं अभी फिलहाल के लिए। ओके एवरीवन, प्लीज अपना नाम ले लीजिए अपने मन में, अपने पार्टनर का भी ले लीजिए ताकि आपकी रीडिंग में अच्छी एक्यूरेसी आए, अच्छे से मैं आपको बता सकूं, गाइड कर सकूं, है ना, व्हाट विल हैपन विद यू एंड व्हाट इज गोइंग ऑन सिचुएशनली एंड इन योर नो कॉन्टेक्ट जोन। ओके एवरीवन, चलो बॉटम से लेती हूँ पहला कार्ड। फर्स्ट कार्ड है हमारा, देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देन है हमारा एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है।
देन है हमारा 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। देन है हमारा 4 ऑफ पेंटिकल्स। देन है हमारा टेम्परेंस। ठीक है, वन मोर कार्ड आई हैव टू पिक एंड आफ्टर वन मोर ऑल्सो। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देन है हमारा, चलो मिडिल में से ले लेती हूँ, देन है हमारा 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए, आप में से कुछ लोग इस टाइम पे डेस्परेट हो सकते हैं, मे बी कि कुछ लोगों को इस टाइम पे रात को नींदें ना आ रही हो, या फिर आप अपने किसी एक्शन को लेके ज़्यादा सोच रहे हो सकता है कि आप कुछ करना चाहते हो, है ना, कुछ भी करने के रिगार्डिंग आप, लेकिन आप उसमें प्रॉपर एक्शन नहीं ले पा रहे, ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। हो सकता है नाइट में आप लोग अच्छे से ना सो पाते हो, नाइट थॉट्स आपको इस टाइम पे ज़्यादा चल रहे हैं, नाइट में आप ज़्यादा से ज़्यादा थिंकिंग नाइट में करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गली। देन है हमारा एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कुछ लोग एक्शन के मूड में हैं, कुछ लोगों को लगता है कि इफ़ यू आर इन ए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, तो आप में से हो सकता है कुछ लोग ऐसा गिल्ट फील कर रहे हो या ऐसा रियलाइज कर रहे हो कि नाउ यू शुड टॉक विद योर पार्टनर एंड नाउ शुड यू हैव टू टेक एनी एक्शन। So this energy also extend here and after it हमारा है 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। तो देखिए, अभी आप में से बहुत सारे लोगों का मुझे जो लग रहा है वो ये भी है यहाँ पे कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है अपने किसी भी पर्पज के लिए, मे बी कि मुझे लगता है अपने रिलेशन को बचाने के लिए आपने बहुत सारे एफर्ट डाले हैं, बहुत सारे एफर्ट किए हैं, और कहीं ना कहीं अब आपको लगता है कि अब जो भी एक्शन आप ले रहे हैं ये आपका लास्ट एफर्ट है, लास्ट एक्शन होगा आपका अपने पार्टनर के रिगार्डिंग। देन है हमारा 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंस के रिगार्डिंग भी मुझे डील करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने फाइनेंस के रिगार्डिंग ज़्यादा अलर्ट हो रखे हैं, जस्ट लाइक कि आप अपने कहीं ना कहीं कुछ लोग इस तरह से थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप अपने पैसे को बचाना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग सेविंग्स भी करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर अपनी मनी के रिगार्डिंग सेविंग्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है बहुत सारे लोग इस टाइम पे ये सोच रहे हो कि फाइनेंशियली अपना जो फाइनेंस है ना, आपके पास जितना भी फाइनेंस है, आपके जो भी पैसे हैं, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा बचा लेना चाहते हो, ऐसी एनर्जी मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर पिक हो रही है। देन है हमारा टेम्परेंस का कार्ड। तो कुछ लोग क्या है कि अपने इमोशंस पर इस टाइम आप अपने इमोशंस को किसी ना किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जो आपके इमोशंस हैं वो मिसबैलेंस हो रहे हैं, डिसबैलेंस, जस्ट लाइक कि कभी आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं बिना वजह, कभी कभी आपको खुशी होने के बाद भी आप अपने आप में सैड फील करने लगते हैं, या फिर जैसे कि कई बार ये कि आपके पास सब लोग हैं आपके पास सारी चीज़ें हैं, पैसा है, प्रॉपर्टी है, एंड आप जो लाइफ में करना चाहते हैं वो सब भी है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर आप अगर बहुत ज़्यादा गैदरिंग में या लोगों के बीच में हैं और बहुत ज़्यादा खुशी की बातें हो रही हैं या कुछ इस तरह की हंसी खुशी की बातें चल रही है, लेकिन आप फिर भी सैड हैं और अपने इमोशंस को बस आप जैसे कि लोगों को झूठी हंसी अपनी दिखा रहे हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली पिक हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं कि जस्ट लाइक आप हैप्पी हैं तो पता नहीं क्यों हैप्पी होते हुए भी आप सैड हो जाते हैं, और सैड होते हुए भी आप हैप्पी होने की कोशिश करते हैं। देन है हमारा 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो देखिए 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में कई बार क्या है कि आपको लगता है कि आप सब कुछ छोड़ के मतलब सब कुछ छोड़ने से मतलब है यहाँ पे कि आप जितना भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या जितना भी सोच रहे हैं अपने रिलेशन के बारे में, है ना, जस्ट लाइक अगर आप स्पाउस हैं, पति पत्नी हैं, और आपके बीच में कोई भी इस तरह का झगड़ा हुआ है या किसी भी तरह का डिस्प्यूट है, तो आप कई बार सोचते हो कि उस सारे झगड़े को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के आप कहीं एकांत में चले जाओ, एक ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली पिक हो रही है। ठीक है, ये कुछ थोड़े टाइम के लिए होता है, परमानेंट तो लाइफ में कुछ भी नहीं होता, लेकिन हाँ इस टाइम पे कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए इसमें ना आपके पास सब कुछ है, आप खुश भी हैं, अपने स्पाउस से दूर रह के खुश होने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रह के शायद हो सकता है उनकी याद आपको आती है,
या आप ऐसा सोचने लगते हो कि अपने आप को एक चांस या एक मौका मुझे देना चाहिए था। हो सकता है आपने अपने पार्टनर से कुछ ऐसी बात कह दी हो, है ना, जिसके बाद आपको पछतावा हो रहा हो, रिग्रेट हो रहा हो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पर ऐसी भी मुझे पिक हो रही है, ठीक है। तो देख लीजिए, अगर किसी की भी एनर्जी इनमें से ज्यादा पिक हो रही है, दैट मीन्स कि ये रीडिंग श्योरली आप ही के लिए है और यूनिवर्स चाहते हैं आपको कहीं ना कहीं ये रीडिंग दिखाना, आपके लिए एक अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड कराना। देन देखिए हमारा 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो आप में से बहुत सारे लोग कि जैसे कि आप कुछ किसी से मांग रहे हो, है ना, लेकिन आपको बदले में क्या मिल रहा है, आपको कुछ नहीं मिल रहा और आप कहीं ना कहीं उम्मीद देख रहे हैं किसी ना किसी, इफ यू आर ए फीमेल, तो स्पेशली फीमेल के लिए, अगर आप कोई लड़की है या लेडी है, तो आप कहीं ना कहीं किसी मेल का ऐसे सहारा देख रहे हैं या किसी आदमी का ऐसा सहारा देख रहे हैं जिससे लगता है कि वो आपकी मदद करेगा, लेकिन कहीं ऐसे भी बहुत ज्यादा चांस है कि आपको उनसे किसी भी तरह की मदद नहीं मिल पा रही है। यहाँ पे स्ट्रांगली भी ऐसे बहुत ज्यादा चांसेज है। मे भी यहाँ पे कुछ लोगों का कोर्ट केस भी हो सकता है आप लोग कोर्ट में केस भी लड़ रहे हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली पिक हो रही है। अब चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर के मन में क्या है आपके रिगार्डिंग। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे मैच होती है तो डेफिनेटली आगे का पार्ट भी आप ही के लिए है, आप डेफिनेटली इसको देख सकते हैं। और जिनसे ये रीडिंग मैच नहीं होती, वैसे डेफिनेटली मैच ही होती है, वो एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए या फिर नियर फ्यूचर के लिए भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है एंड इसमें कोई जेंडर रीडिंग भी नहीं है, स्पेसिफिक जेंडर के लिए भी ये नहीं है। इफ यू आर ए मेल देन यू कैन वॉच एंड इफ यू आर ए फीमेल देन यू कैन ऑल्सो वॉच दिस रीडिंग। ओके, तो मेल फीमेल का भी इश्यू नहीं है। इफ यू आर ए मेल देन यू कैन ऑल्सो वॉच फॉर योर फीमेल पार्टनर एंड इफ यू आर ए फीमेल देन यू कैन वॉच इट फॉर ए मेल पार्टनर। ओके, तो चलिए अब ले लीजिए अपने अपने पार्टनर का नाम 3 टाइम्स अगेन। अब चेक करते हैं आपके पार्टनर के इमोशंस क्या हैं आपके लिए। चलिए करते हैं, कार्ड्स को भी वापस से क्लेंज कर लेते हैं ताकि आपकी अच्छी एनर्जी पिक हो। अगेन आप लोग कैंडल पे फोकस कर सकते हैं, कर लीजिए, ले लीजिए पार्टनर का नेम वापस से, सबकी क्लेंजिंग भी कर देती हूँ साथ साथ। चलिए ले लीजिए अपने अपने पार्टनर का नेम 3 टाइम्स इन योर माइंड एंड थिंक करते रहिए उनके बारे में। कीप कंटिन्यू तो थिंकिंग अबाउट योर पार्टनर फॉर योर ट्रू इंटेंशन एंड ट्रू फीलिंग्स। चलिए करते हैं स्प्रेड। देखिए बॉटम ऑफ द डेक ले लेती हूँ पहले। डेक ऑफ द बॉटम क्या कहता है आपके लिए। तो फर्स्ट कार्ड इज द पिक ऑफ पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। देन है हमारा 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। देन है हमारा 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है एंड आफ्टर इट 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देन है हमारा 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। फिर है हमारा किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। 1 कार्ड आई ऑल्सो पिकिंग नाउ। देन है हमारा द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। देखिए सबसे पहले तो आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं एक्शन के मूड में है, डेफिनेटली एक्शन के मूड में है, लेकिन आपके पार्टनर हमेशा ये देखते हैं कि उन्होंने इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बहुत सारे एफर्ट लगाए थे और कहीं ना कहीं आपको खो देने का जो डर है वो उनके मन में है। बिकॉज वो अभी देखिए जितना भी टाइम उन्होंने आपके साथ में स्पेंड किया था उनको लगता है कि वो एक फ्रूटफुल टाइम था, एक क्वालिटी टाइम था और मे भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जैसा टाइम उन्होंने आपके साथ में स्पेंड किया था उनको वैसा टाइम या वैसा मोमेंट अपनी लाइफ में दोबारा जीने को नहीं मिला। वो कहीं ना कहीं ये थिंक करते हैं कि आपके साथ में जितना भी टाइम उन्होंने स्पेंड किया वो उनकी लाइफ का एक बेस्ट टाइम था, फ्रूटफुल टाइम था। इनफैक्ट वो उसको अपना गुड लक मानते हैं, एक फ्रूटफुल एनर्जी मानते हैं जितना भी टाइम उन्होंने आपके साथ में स्पेंड किया था उस टाइम। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा, देखिए हमारा यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है।
तो कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर हैं अपने आप में बंधन में फील करते हैं। मे भी हो सकता है कि उनको कोई और गाइड कर रहा है उस टाइम पे। आपके पार्टनर हो सकता है अभी खुद को बहुत बंधन में महसूस करते हैं आपसे अलग होने के बाद में, और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है क्योंकि वो सैड है। ठीक है, वो अलग तो है बंधन में तो, लेकिन होता है कि बंधन में रह के आदमी कई बार खुश होता है, कई बार दुखी होता है, लेकिन डेफिनेटली उनकी जो एनर्जी इस टाइम पे वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सैड नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जिस लाइक उन्हें कोई और गाइड कर रहा हो, लेकिन वो गाइडेंस भी उनको अच्छा नहीं लग रहा, और कहीं ना कहीं हो सकता है उनकी कोई मजबूरी भी हो किसी की बातों को मान लेना या उस एनर्जी में रहना जहां पर वो अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों के पार्टनर में भी कि थिंक कर रहे हैं कहीं दूर जाने की। हो सकता है आपके जो पार्टनर है आउट ऑफ द सिटी चले गए हों, या फिर आपके जो पार्टनर है हो सकता है आपसे अलग वाली सिटी में रहते हों, या मे बी कंट्री, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपसे अलग कंट्री में भी वो रहते हों, और काफ़ी सारी डिजायर उन्होंने अपनी पूरी भी की हो, लेकिन वो इस टाइम पे थिंक करते हुए नजर आ रहे हैं आपके बारे में। कहीं ना कहीं वो इस मूड में भी है कि वो एक्शन ले लें। क्या हो सकता है कि जैसे लाइक अगर आपका ये नो कॉन्टेक्ट है तो वो भी कहीं ना कहीं इस नो कॉन्टेक्ट को खत्म कर देना चाहते हैं अपनी तरफ से। हमारा 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो देखिए इस टाइम पे जो आपकी पार्टनर है कहीं ना कहीं किसी सीनियर लेडी के साथ में, अगर आपके पार्टनर मेल पार्टनर हैं या फीमेल पार्टनर हैं, तो इस टाइम पे वो किसी न किसी सीनियर लेडी के साथ में अपने सारे इमोशंस को शेयर कर रहे हैं। किसी न किसी के साथ में हो सकता है वो आपके और अपने रिलेशन के बारे में बातें कर रहे हों, और कहीं ना कहीं किसी बड़े बुजुर्ग से या किसी सीनियर से, मे भी उनकी फैमिली में कोई हो सकता है जैसे उनकी दादी नानी या कोई भी ऐसी एल्डर फिगर यहाँ पे, लेकिन एक ये लेडी फिगर है जो उनको टोटली गाइड कर रही है आपके पास आने के लिए, जिनके साथ में फिलहाल वो अपने सारे इमोशंस को शेयर कर रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए। चलिए फिर है हमारा 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो देखिए आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बहुत सारे एफर्ट लगाए हैं, और इतने सारे एफर्ट लगाने के बाद में कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं अभी कि आप उनके पास आएं, आप उनको मना लें, क्योंकि आपके पार्टनर को लगता है कि इस रिलेशनशिप में उन्होंने बहुत ज़्यादा दिया है, बहुत बेस्ट दिया है अपना, और उनकी गलती कहीं पर भी नहीं है। तो अगर आपको देखिए लगता है सिचुएशनली कि अगर अपनी गलती मान लेने से आपका रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है या आपका ये रिलेशन सुधर सकता है, तो प्लीज यू हैव टू टेक एक्शन। फिर हमारा किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो जो आपके पार्टनर हैं इमोशनल हैं आपके लिए, और आपको अपने इमोशंस दिखाना भी चाहते हैं। आपके पार्टनर सक्षम भी हैं। आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपसे अलग रह के अपने फाइनेंस को भी बहुत ज़्यादा साउंड किया है। मे भी हो सकता है कि आप अगर एक स्पाउस थे या आप जिस भी तरह की सिचुएशन में थे, तो आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं पहले सेल्फ डिपेंडेंट ना रहे हो या फाइनेंस इतना अच्छा ना रहा हो, लेकिन इस टाइम पे आपके जो पार्टनर हैं फाइनेंशियली बहुत साउंड है। हो सकता है अपने बिजनेस में हो, उनका बिजनेस बहुत अच्छा रन कर रहा हो, और वो आपसे अपने इमोशंस को लेकिन फिर भी शेयर करना चाहते हैं। हाई प्रीस्टेस से देखिए आपके अगर कोई फीमेल पार्टनर है, ठीक है, तो वो बहुत सारी चीजें सोच रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मन में बहुत कुछ छिपा के रखा हुआ है। तो आपको कहीं ना कहीं बात करने की जरूरत है। जो आपकी फीमेल पार्टनर हैं वो अपने मन में बहुत सारी चीजों को लेकर डाउट उनके मन में है। हो सकता है कि अगर वो चाहती हो इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट टाइम देने के लिए, थोड़ी अटेंशन पे करने के लिए, या हो सकता है इस रिलेशन को और ज़्यादा टाइम देना वो चाहती हो, एक नया टाइम देना चाहती हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भी अभी इसी टाइम पे आपसे हाइड कर रही हैं। वो क्या हाइड कर रही है? वो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को आपसे हाइड कर रही है। अगर आपकी कोई फीमेल पार्टनर है, इफ यू आर ए मेल, अगर आप एक मेल हैं, है ना, तो आपकी जो पार्टनर है वो फिलहाल अपने इमोशंस को आपसे छिपा रही है। वो आपको नहीं शो कर रही कि उनके मन में क्या है। तो ये थी आपके पार्टनर की रीडिंग कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है आपके लिए। चलिए अब चेक करते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है। क्या आपको एक्शन लेना चाहिए या रुक जाना चाहिए, या इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग क्या है गाइडेंस भगवान का, यूनिवर्स का आपके लिए, वो भी हम चेक कर लेते हैं। चलिए करते हैं चेक। आप भगवान को ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, है ना, ताकि आपके लिए अच्छा गाइडेंस निकल के आए। जिन भी भगवान को आप मानते हैं, जिन भी भगवान में आपकी श्रद्धा है, आस्था है, आप उन्हीं का नाम ले सकते हैं। चलिए चेक कर लेती हूँ।
हेरोफेंट, 8 ऑफ वेंट्स, देन है आपका 8 ऑफ वेंट्स, सॉरी 7 ऑफ वेंट्स एंड 8 ऑफ वेंट्स। देखिए हेरोफेंट की एनर्जी है तो कहीं ना कहीं आप अगर यूनिवर्स की तरफ, यूनिवर्स पे आप देखिए कहीं ना कहीं छोड़ दीजिए, भगवान के सहारे अपनी चीजें छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान कहीं ना कहीं आपको आपका कर्मा देने वाले हैं। जस्ट लाइक कर्मा मतलब अगर आपने अच्छी चीजें इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग या अपने पार्टनर के लिए की थी तो कहीं ना कहीं जजमेंट का टाइम आपके लिए ये प्रॉपर आ चुका है। आपको जजमेंट डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, आपके पार्टनर डेफिनेटली एक्शन लेंगे आपके लिए, तो फिलहाल आप अपनी सिचुएशन पे बने रहिए, एक्शन भी लीजिए, बात करने की कोशिश कर सकते हैं आप उनसे, क्योंकि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं चाहते हैं आपसे बात करना। तो अभी फिलहाल आप जितने एफर्ट आपने कर लिए इस रिलेशन के रिगार्डिंग, उन एफर्ट्स पे अब आप विराम लगा दीजिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट पास्ट में किए हैं तो अभी आप थोड़ा सा रुक जाइए, भगवान पे चीज़ें यानी कि भगवान को सरेंडर कर दीजिए अपने आप को। एक अच्छा गाइडेंस डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो दैट्स फॉर द टुडेज रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी रीडिंग मैच हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी, तो अच्छी एनर्जी पिक होके आएगी हमेशा, क्योंकि एनर्जी जब मर्ज रहती है तो रीडिंग डेफिनेटली मैच करती है आपकी सिचुएशन से। तो दैट्स फॉर द टुडेज रीडिंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन मी। Goodbye.